हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिडकोर मेडिकल लेक्चर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एंटीबायोटिक के बारे में जो काफ़ी कॉमनली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मॉक्सिकाइन सीवी 625 टैबलेट के बारे में। क्या ये हर इन्फेक्शन में काम करती है? क्या इससे पेट खराब हो सकता है? इसको खाली पेट ले सकते हैं या नहीं? और क्या ये किडनी या लीवर को नुकसान पहुंचाती है या नहीं? इस वीडियो में हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि मॉक्सिकाइन सीवी 625 टैबलेट होता क्या है, कैसे काम करता है, पूरा डिटेल में जानेंगे किस तरीके से हमारी बॉडी में वर्क करता है, किन बीमारियों में दी जाती है, डोज क्या होती है इसकी, एडल्ट डोज क्या होती है, बच्चों में क्या होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं और कुछ अहम गलतफहमियां यानी मिथ। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को फुल वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए तो टॉपिक को शुरू करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों कि ये मॉक्सिकाइन सीवी 625 टैबलेट होता है क्या है। तो दोस्तों ये जो टैबलेट होता है इसके अंदर जो कंटेंट पाया जाता है, जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट होता है वो अमोक्सिसिलिन और कोलिनिक एसिड पाया जाता है, यानी कि दो इंग्रेडिएंट्स से मिलाकर इस टैबलेट को तैयार किया जाता है। इट इज़ एन एंटीबायोटिक डेट हेल्प्स आवर बॉडी फाइट इन्फेक्शन। जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होते हैं उनसे फाइट करता है और बैक्टीरिया को किल करता है। जैसे कि इट इज़ यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन ऑफ द लंग, जैसे कि लंग के इन्फेक्शन हुए, जैसे कि निमोनिया हो गया है, ईयर की इन्फेक्शन हुए, नजल कैविटी के जैसे इन्फेक्शन हो गए, नजल साइनस वगैरह हो गया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन हो गए या किसी तरह की इंजरी वगैरह हो जाती है तो उन कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इट विल नॉट वर्क फॉर वायरल इन्फेक्शन, यानी कि वायरल इन्फेक्शन में इसका कोई रोल नहीं होता है, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया। तो यानी कि कॉमन कोल्ड में इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, उस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में। इसके अंदर दो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पहला जो होता है अमोक्सिसिलिन होता है जो 500 mg होता है, और ये एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होता है जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। यानी कि जो पहला कंटेंट होगा वो अमोक्सिसिलिन होता है और वो 500 mg की पावर में पाया जाता है, और ये तरीके का पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होता है जो क्या काम करता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। दूसरा जो होता है क्लोनिक एसिड होता है वो 125 mg पाया जाता है। ये बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को तोड़ता है, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है रेजिस्ट हो गया है तो उनको तोड़ता है ताकि अमोक्सिसिलिन और इफेक्टिव हो सके। जो अमोक्सिसिलिन होता है उसके साथ मिलकर उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें दोस्तों तो ये वायरल इन्फेक्शन जैसे कि कॉमन कोल्ड और फ्लू में पर काम नहीं करती है, सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज में आती है ये टैबलेट। हम दोस्तों कुछ इसके अल्टरनेट पॉपुलर ब्रांड के बारे में बात करते हैं। वैसे तो बहुत सारी अल्टरनेट ब्रांड के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन कुछ ब्रांड के बारे में हम बात करें जैसे कि मॉक सीवी 625 हो गया, क्लेवाम 625 हो गया, उसके अलावा ऑगमेंटिन हो गया 625, उसके अलावा नोवा मॉक्स जो सिप्ला का आता है वो हो गया। ऐसे बहुत सारी ब्रांड मार्केट में अलग अलग नामों से अवेलेबल है। हम दोस्तों देखते हैं कि इसके वर्क मैकेनिज्म के बारे में देखते हैं कि हमारी बॉडी में किस तरीके से वर्क करता है और बैक्टीरिया वगैरह को कैसे किल करता है। तो मॉक्सिकाइन सीवी 625 एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक टैबलेट होता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। ये टैबलेट दो पावरफुल मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि ये मेडिसिन जो होती है ये दो पावरफुल मेडिसिन के साथ तैयार किया जाता है। पहला जो होता है वो अमोक्सिसिलिन होता है 500 mg उसका पावर होता है, एक पेनिसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक होता है। दूसरा जो होता है क्लोनिक एसिड होता है, ये एक बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर होता है। दोस्तों अब देखते हैं कि जो अमोक्सिसिलिन होता है वो कैसे काम करता है। बैक्टीरिया के सेल वॉल को बनने से रोकता है। जो अमोक्सिसिलिन होता है कंटेंट वो क्या करता है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसको बनने से, उसको ग्रोथ करने से रोकता है। बैक्टीरिया मर जाता है क्योंकि उसकी सेल वॉल टूट जाती है, यानी कि जो उसकी सेल होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, इसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाता है, उसकी ग्रोथ में कमी आ जाती है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया बीटा लैक्टेमेज एंजाइम बन के अमोक्सिसिलिन को तोड़ देते हैं। जो दूसरा कंटेंट होता है क्लोनिक एसिड होता है, ये एक बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को ब्लॉक करता है, इससे जो अमोक्सिसिलिन होता है अपना काम सही से कर पाता है। उसके अलावा दोनों मिलके जो जिद्दी बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं उनको भी मारते हैं, जो सिंगल एंटीबायोटिक से नहीं मरते हैं। यानी कि ये दोनों एक साथ मिलकर उसकी पावर और इफेक्टिवनेस को बढ़ाकर बैक्टीरिया को आसानी से किल करते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि इसके डोजेस के बारे में, उस टैबलेट को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से लेना है। तो हम पहले बात करेंगे एडल्ट डोज के बारे में। तो ये जो एक टैबलेट दिन में 2 बार ले सकते हैं, यानी कि 12-12 घंटे की गैप से इस टैबलेट को हम 2 बार ले सकते हैं। और इसकी जो ड्यूरेशन की बात करें तो ये 7 से 10 दिन तक ही ले सकते हैं और डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी होती है।
ये सेल्फ मेडिकेशन कोई भी नहीं कर सकता है। उसके अलावा अगर बच्चों की बात करें जो 12 साल के कम होते हैं, उनके लिए सिरप फॉर्म में यूज़ होता है, जो डॉक्टर की एडवाइस के बिना नहीं लिया जा सकता है। जिनका जो डोज होता है वो बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू, फिर डॉक्टर डिसाइड करते हैं उनके वेट के ऊपर कि इनको कितना डोज देना है बच्चे को उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि इस टैबलेट को कैसे लेना है। तो खाना खाने के बाद लेना ताकि जो पेट में दर्द ना हो। अगर हम खाली पेट लेंगे तो हमें अपसेट स्टोमक जैसा देखने को मिल सकता है और उसकी वजह से हमें पेट में दर्द का एहसास हो सकता है। और ये लेने के बाद पूरा गिलास पानी के साथ लें, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा हीट की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसकी वजह से कुछ सीवियर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। टैबलेट तोड़ना या चबाना नहीं बल्कि पूरा निकालना, यानी कि पूरे तरीके इसको सोलिन कर जाना है, सोलिंग करना है उसको पानी के साथ। अब हम दोस्तों इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं, उसके इंडिकेशन के बारे में कि किस किस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। ये मेनली ईयर के इन्फेक्शन हो गए, नोज के इन्फेक्शन हो गए, थ्रोट इन्फेक्शन, ये जो इन्फेक्शन होते हैं उन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम बात करें टॉन्सिलाइटिस हो गया, साइनोसाइटिस हो गया, फ्रेंजाइटिस हो गया है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गए जैसे कि निमोनिया, ब्रोंकाइटिस। और अगर हम यूरिनरी ट्रैक सिस्टम की बात करें तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर किसी को हो गया तो उन कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन अगर हमारी स्किन में किसी तरीके का कट इंजरी या किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बॉयल्स हो गया, सेलुलाइटिस हो गया, ये सब स्किन की डिजीज होती हैं। उसके अलावा डेंटल इन्फेक्शन यानी कि टूथ में अगर एब्सेस हो गया, पस निकल रहा है या गम इन्फेक्शन हो गया, मसूड़ों का कोई इन्फेक्शन हो गया तो इन सारी कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो बात करते हैं कि इसके टैबलेट को लेने के बाद क्या-क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो पहले हम दोस्तों डिस्कस करेंगे कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में, उसके बाद देखेंगे इसके सीवियर साइड इफेक्ट क्या-क्या देखने को मिल सकते हैं। तो जो कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं उसमें पेट का खराब होना यानी कि डायरिया स्टार्ट हो सकता है, लूज मोशन स्टार्ट हो सकते हैं। उसके अलावा उल्टी या मतली यानी कि नोजिया और वोमिटिंग की शिकायत हो देखने को मिल सकती है। बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा सीवियर हेडेक भी देखने को मिल सकता है। ये कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं इसके कुछ सीवियर साइड इफेक्ट के बारे में, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन हो गया, ये स्किन में कहीं इचिंग, स्किन रैशेस या फेस स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। पेनिसिलिन ग्रुप की बहुत सी ऐसी एंटीबायोटिक होती है, इसे लेने के बाद पेशेंट के फेस पे स्वेलिंग देखने को मिलती है। उसके अलावा सीवियर डायरिया या ब्लड इन स्टूल यानी कि बहुत ही सीवियर डायरिया स्टार्ट होता है जिसके साथ ब्लड भी आ सकता है स्टूल के साथ। उसके अलावा ईस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल ओवरग्रोथ देखने को मिल सकता है, लिवर एंजाइम जो होता है उसमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि जॉन्डिस सिम्टम, पीली आँखें या स्किन वगैरह भी येलो देखने को मिल सकती हैं। उसके अलावा बात करें अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो अगर कोई भी सीवियर साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो हमें फ़ौरन तुरंत डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। अब हम दोस्तों बात करते हैं इसके प्रिकॉशन और इसके वार्निंग्स के बारे में। ये प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन बिना डॉक्टर की सलाह के न लें। किडनी या लीवर पेशेंट जो डॉक्टर से कंसल्ट करें। एलर्जी जैसे कि पेनिसिलिन या सिफेलोस्पिरिन ग्रुप की जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो अगर उनको लेने से उनको एलर्जी है तो उस कंडीशन में टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करें। उसके अलावा अल्कोहल अवॉइड करें। अगर कोई पेशेंट है अल्कोहल लिया हुआ या फिर ये टैबलेट को लेने के बाद अल्कोहल का यूज़ नहीं करे और उसके लीवर पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल सकती है टैबलेट को लेने के बाद। अगर कोई एंटासिड या आयरन सप्लीमेंट के साथ एक साथ इस्तेमाल नहीं करें, उसके लेने का जो गैप होगा कम से कम 1 से 2 घंटे का गैप रखें। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे हमारी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को और फैमिली मेम्बर्स को नॉलेज के लिए इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।